आप जिससे पूछेंगे वो कहाँ से आए, तो आपका नाम मेरे दर्शक से थोड़ा बोल दीजिए। मेरा नाम AB सिंह है और मैं मणिपुर से आया हूँ और मैं यहाँ पे बालेश्वर में ऐसे घूमने के लिए आया हूँ। आपका नाम बोलिएगा। जी, मैं राहुल द्राविड़। असल में बात क्या है कि संजय कुमार दास, आप देख रहे हैं SK वाइल्ड फिश फार्म बालेश्वर उड़ीसा। तो आज मेरा हाइड्रोपोनिक फार्म में विजिटिंग करने में बहुत दूर से भाई लोग आए हैं, तो उनके साथ कुछ बातचीत होगा। आप लोग देख रहे हैं अभी जो टमाटर का हार्वेस्टिंग मेरा ख़त्म हो गया है और शिमला मिर्च का कैसे हार्वेस्टिंग, रेड कलर का शिमला मिर्च कैसे हार्वेस्टिंग हो, उसी का भी वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल से छोड़ा है। तो कोई आदमी यदि हाइड्रोपोनिक खेती कैसे होता है देखने के लिए तो आप हमारे फार्म को आ सकते हैं। तो इधर का एड्रेस है रेमुना, बालेश्वर रेमुना में मेरा एड्रेस है, तो आप लोग आ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, उसी से भी आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट आ सकते हैं। अभी चलिए, अभी जो भाई लोग मेरा फार्म को देखने के लिए आए, विजिटिंग के लिए आए हैं, और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग देख के क्या बोलते हैं और क्या क्या चीज़ वो देखा है, जो बिना मिट्टी की खेती हो पाता है कि नहीं हो पाता है, और सामान उसका जो देख के क्या बोलते हैं उसके साथ हम थोड़ा सा बात करेंगे। कहाँ से आए हैं पहले साहब जी से पूछेंगे वो कहाँ से आए, तो आपका नाम मेरे दर्शक से थोड़ा बोल दीजिए। मेरा नाम AB सिंह है और मैं मणिपुर से आया हूँ और मैं यहाँ पे बालेश्वर में ऐसे घूमने के लिए आया हूँ। जैसा जी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग देख के आपको क्या लगा कुछ? तो मुझे कुछ पता चला कि यहाँ पे कुछ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करके आप बताया था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं। मगर यहाँ पे आके मुझे काफ़ी इम्प्रेस हुआ, जिस तरह उसने हाइड्रोपोनिक फार्म को जिस तरह उसने लगाया हुआ है। पहले बार मैं देख रहा हूँ हाइड्रोपोनिक फार्म, तो अलग सा है और काफ़ी अच्छी तरह से ये मिस्टर संजय दास ने बताया हुआ है कि ये इस तरह होता है, इस तरह होता है। मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया। तो यदि हाइड्रोपोनिक खेती जो कोई आदमी करना चाहता है उसके लिए मैंने वो कर पाएगा कि नहीं पाएगा? शायद आप जैसे कि आपने जिस तरह बताया हुआ है, कुछ थोड़ा ट्रेनिंग के बाद मेरे ख्याल से हाइड्रोपोनिक फार्म जो आराम से कर सकते हैं। मगर थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएगा। वो बात तो ठीक है। जो भी खेती करना चाहता है, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, पहले आपको कुछ ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, नहीं तो किसी का पास रह के कुछ काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो हमारे फार्म को देखने के लिए तो उनके साथ हम बातचीत करेंगे कैसे है नहीं है। तो पहले आपका नाम बोलिएगा। जी, मैं राहुल द्राविड़। असल में बात क्या है कि हाइड्रोपोनिक ठीक है, कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो चीज़ें खास रहती हैं तो कॉमन, लेकिन यूज़ कर लेना, मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है कि उसमें किस तरीके से मैनेज किया जाए। जैसे इसका TDS मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो TDS आप मेंटेन कर लीजिए। pH की बात बताइए तो pH मेंटेन कर लीजिए। किसी भी प्लांट की दो चीज़ें जान होती हैं। फॉर एग्जांपल जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है हमारी बॉडी में, कि हमारी बॉडी का जो pH होता है वो 7.4 होता है हमारे ब्लड का। अगर ये pH कम हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है। वैसे कुछ प्लांट के साथ होता है कि अगर pH कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो न्यूट्रिएंट इंटेक नहीं कर पाते हैं। तो pH मेंटेन कर लीजिए। न्यूट्रिएंट के लिए ऑनलाइन सारे या जब भी आपको मार्केट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं वो सप्लाई कर दीजिए। लाइट के लिए थोड़ा सा इसका एक कहें कि इसमें ग्रीन हाउस की ज़रूरत पड़ती है। एक ग्रीन हाउस बना लेते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप चीज़ जैसे कि आप देख रहे हैं बैम्बू वगैरह का बनाया हुआ है, आप इस तरीके से बैम्बू का जो है बैम्बू बेस्ड बना सकते हैं। लाइफ कम होती है लेकिन सस्ता बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप छोटे से जगह से आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करके आप उससे थोड़ा सा बड़ा कीजिए, फिर आप कमर्शियल पे जाना है तो दूसरी तीसरी फेज़ में कमर्शियल पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि एक डायरेक्ट लगता है कि अगर आप कमर्शियल पे जाएंगे तो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपके कोच का सपोर्ट कैसा होने वाला है और आप कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, इस चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। दूसरी बात है कि आपके मार्केट में जो वेजिटेबल हैं वही करने की ज़रूरत रहती है। जैसे टोमेटो, कैप्सिकम है, आपके लोकल मार्केट में अवेल रहती है। लीफी ग्रीन आप वही सेलेक्ट कीजिए जो आपके यहाँ रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक्जॉटिक में कई बार लोग कहते हैं कि लेटेसेस में चले जाते हैं, केल में चले जाते हैं या फिर एक्जॉटिक में चले जाते हैं, तो उनके मार्केट नहीं होता है। एक तो ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है, दूसरा मार्केट में नीड नहीं रहती। तो लोकल का जो वेजिटेबल है उससे आप स्टार्ट कीजिए, इसके बाद फिर आप जाइए। जी सर, बहुत शुक्रिया है। अभी भाई के पास आप कुछ बात सुने। तो अभी आप देख रहे हो कि तो टमाटो अभी मेरा हार्वेस्टिंग आज होगा तो उनका भी वीडियो बनाऊंगा। अभी टमाटर देख सकते अभी 4 बार हो गया, शायद 4 बार हो गया हार्वेस्टिंग हुआ है। कम से कम 2 क्विंटल समथिंग उसमें हार्वेस्टिंग हुआ है। इधर टोटली 300 गच्छ नहीं 200 गच्छ आसपास हमें लगाया है इसमें।
तो एक पौधे आप देख सकते हैं इतना हाइट हुआ है, जो 12 फुट समथिंग हाइट हुआ है, लेकिन हम उसको बेंड करके उसको ऐसे ऐसे रखते। बेंड करने से क्या है कि मेरा इतना भी स्ट्रक्चर लंबा मैंने इतना हाइट भी नहीं है। इस तरह पे हम पौधे को ऊपर से डायरेक्ट ऊपर से दे देते हैं, इसलिए हम थोड़े पौधे को ऐसे ऐसे डाउन करके देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा पौधे भी ठीक तरह से रह जाते हैं और फ्रूटिंग भी अभी न्यू फ्रूटिंग आना भी स्टार्ट हो गया। अभी थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो गया, उड़ीसा में गर्मी ज़्यादा चल रहा है, इसलिए हमको थोड़ा सा बहुत दिक्कत आ रहा है। इसलिए हम डबल लेट लगाएंगे और आप देखें स्प्रे का सिस्टम सब कुछ लग गया है। अभी और आधा घंटा के बाद स्प्रे चलता है, चलने के बाद थोड़ा सा मैंने ठंडा जैसे रहेगा। उसके बाद फ्रूटिंग भी अभी आ रहे, बहुत सारे फ्रूटिंग आ रहे, तो फ्लावर कर सकते हैं। इसके लिए और हमारा थोड़ा सा और रिसर्च भी चल रहा है काम करने के लिए, कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग आने के लिए। तो इनके लिए मैं तो जो काम करूँगा, इसीलिए आपको वीडियो यूट्यूब में छोड़ दूँगा। तो इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सीधे बेल आइकन को सर्वप्रथम दबा दीजिए जाएगी, सर्वपहले हमारा वीडियो आपके पास आ जाएगा। इसलिए रहता हूँ। जय जगन्नाथ, जय किसान।